काम और समय पर आधारित प्रश्न आज हम देखेंगे कैसे आसानी से उसे हल कर सकें हम लोग। सबसे पहला प्रश्न, अगर प्रश्न दिया हो ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। अब इससे हम आसानी से इसको अगर हल करना चाहे तो बहुत लंबा जाएगा। अगर आसानी से हल करना है तो हम पहले ए लिख लिए फिर बी लिख लिए। ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है। 10 और 12 का एलसीएम लिया हमने 60। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। एलसीएम 60 ले लिया, 10 से 60 में भाग दिया 6, ये यूनिट हो गया 6 यूनिट, और ये 5 यूनिट हो गया। ठीक, 12 से 60 में भाग दिया हमने। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसको अगर समझना चाहें तो ए और बी, ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में। तो हमने दोनों का एलसीएम निकाला 60, जो कि काम का एक यूनिट है, यानी 60 यूनिट वर्क करना है। इकाई है, इसका कोई मात्रक नहीं रहेगा इसलिए यूनिट कह रहे हैं। 60 यूनिट वर्क करना है तो उसमें एक दिन में ए 6 यूनिट कार्य कर रहा है। अगर 60 यूनिट कार्य है तो एक दिन में ए 6 यूनिट कार्य कर रहा है और उसी दिन बी 5 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार दिया ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो ए बी साथ मिलकर 3 दिन काम किए, तो दिनों की संख्या 3 थी, तो कितना यूनिट कार्य हो गया। तो ए का 6 यूनिट एक दिन का, बी का 5 यूनिट, 11 यूनिट हुआ। यानी एक दिन दोनों मिलकर 11 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो 3 दिन में 33 यूनिट, 33 यूनिट कार्य कर लिया। अब इसके बाद केवल बी ही काम कर रहा है, ए काम छोड़ दिया, तो कितना यूनिट कार्य बच गया। तो 60 में से 33 घटाया हमने, 27 यूनिट कार्य बच गया। 27 यूनिट कार्य बी अकेले किया। तो 27 यूनिट कार्य बी अकेले किया। अगर एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है, ठीक, तो 27 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा। तो 27/5 दिन में करेगा। 27/5, तो 5 सही 2/5 दिन में करेगा। तो अब काम खत्म कितने समय में लगेगा, काम खत्म होने में क्वेश्चन दिया है। तो काम खत्म होने में लगा समय 3 दिन। ये दोनों मिलकर काम किए, 3 दिन दिया हुआ था पहले से ही। और बी का जो काम खत्म करने में बाकी अकेले जो काम किया जितना समय लगा, 5 सही 2/5, कुल मिलाएगा 8 सही 2/5। अब इससे भी एक आसान तरीका हम आपको बताएंगे, वो भी देख लीजिए। और करके दिया हुआ है, इससे आसान तरीका। ए और बी का समय तो हमें मालूम है, हमें एलसीएम तो कैसे भी निकालना होगा। ये एलसीएम वाला जो ट्रिक था वो हमें यूज़ करना ही है, 60 वाला। यहाँ तक आ गए, एक दिन में 6 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट। अब ए जो है वो 3 दिन काम किया, ठीक। तो 3 दिन में वो कितना काम किया होगा, एक दिन में 6 यूनिट काम किया, 3 दिन में 18 यूनिट काम किया है। तो बी को कितना दिन लगा होगा, बाकी यूनिट बी किया है, तो 60 - 18, 42 यूनिट कार्य बचा है, वो बी किया है। तो 42 यूनिट कार्य बी कितने दिन में करेगा। जब एक दिन में वो 5 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 1 यूनिट कार्य 1/5 दिन में करेगा, तो 42 यूनिट कार्य 42/5 दिन में करेगा। तो 42/5 हमने किया, 8 सही 2/5। ठीक, हम अगला देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। चलिए, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। फिर हमने एलसीएम, ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में, नीचे दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। एलसीएम निकाला 30 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट ए 2 यूनिट बी। ये तो समझ में आ रहा है, पिछला क्वेश्चन वाला स्टेप है, ये हमें निकालना ही होगा। अब दिया है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन, दिन क्लियर नहीं है, और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ, यानी टोटल काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। तो ए तो काम छोड़कर चला गया, लेकिन बी नहीं छोड़ा, यानी बी शुरू से लेके अंत तक था। बी शुरू से लेके अंत तक था, तो पूरा काम शुरू से अंत तक में 9 दिन लगा। तो 9 दिन में बी कितना यूनिट कार्य किया होगा, एक दिन में 2 यूनिट, तो 9 दिन में 18 यूनिट कार्य किया है। तो 30 में से 18 घटा, 12 यूनिट कार्य जो है, तो 12 यूनिट बचा। 12 यूनिट कार्य ए ने किया है। तो ए कितने दिन यूनिट कार्य किया, 12 यूनिट। तो
12 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा ए का? जब 1 यूनिट कार्य करने में वो 1/3 दिन लगा रहा है, यानी 3 यूनिट कार्य 1 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट में 1/3 दिन लगा रहा है, तो 12 में 12/3 4, यहाँ पे 4 दिन में वो ये 4 दिन में काम खत्म कर देगा। देखिए एक बार और समझिए, जैसे हमने ए का 10 दिन, बी का 15 दिन निकाल लिया, दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसका एलसीएम लिया 30 यूनिट कार्य है मान लिया हमने, जिसमें से अगर 30 यूनिट कार्य है तो 1 दिन में 3 यूनिट ए कर रहा है, 1 दिन में 2 यूनिट बी कर रहा है। ठीक, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो बी शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, बी छोड़ा नहीं है कार्य, बी शुरू से अंत तक पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, तो बी 9 दिन काम किया, तो 9 दिन में बी कितना यूनिट कार्य किया? 18 यूनिट कार्य किया बी। तो अब बचा कितना यूनिट? तो 12 यूनिट काम बचा, तो 12 यूनिट कार्य ए ने किया है। ठीक, तो ए ने 12 यूनिट कार्य किया है, तो जब एक दिन में ए 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 1 यूनिट कार्य ए 1/3 दिन में करेगा। तो अब 12 यूनिट कार्य, तो 12 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 12/3 हो जाएगा, तो 12/3 4, वहीं 4 यहाँ पे आंसर दिया गया है। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। 15 घंटे में बना सकता है और 20 घंटे में बना सकता है। अगर वो एक साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। एक साथ काम करने पे इतना ईंटें कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। 12 घंटे में दीवार तैयार हो जाती है। दोनों साथ मिलकर काम करे तो दीवार में ईंटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखने में क्वेश्चन बहुत ही उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। जैसे हमने ए कितने घंटे में काम कर रहा है अकेले? 15 घंटे में। बी कितने घंटे में काम कर रहा है? 20 घंटे में अकेले अकेले काम कर रहा है। दोनों का अगर एवरेज निकालना है एलसीएम, तो 60 यूनिट कार्य है। 60 यूनिट कार्य, तो 1 घंटे में ये 4 यूनिट कार्य ए कर रहा है, 3 यूनिट कार्य बी कर रहा है। ठीक, और ए प्लस बी दोनों जब मिल जा रहे हैं तो 60/12 5 यूनिट कार्य होता होगा, यानी 12 घंटे लग रहा है टोटल समय 12 घंटा लग रहा है। 60 यूनिट कार्य है तो कितना यूनिट कार्य होना चाहिए? 5 यूनिट एक दिन में। एक दिन में एक प्लस बी का 5 यूनिट कार्य करना अनिवार्य है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जब हम ए और बी का यूनिट जोड़ रहे हैं 4 और 3, तो 7 यूनिट हो रहा है, और हमें ए प्लस बी 5 यूनिट कार्य मिल ही रहा है, क्योंकि 12 घंटे में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। समझिए ठीक से, 12 घंटे में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 60 यूनिट कार्य है, 12 घंटे में अगर काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं दोनों मिलके, जबकि उनको करना कितना चाहिए था? 4 यूनिट ए 1 घंटे में करता है, बी 3 यूनिट 1 घंटे में करता है, तो उनको 7 यूनिट 1 घंटे में काम करना चाहिए था। तो 2 यूनिट काम वो नहीं कर रहे हैं, 5 ही यूनिट कर रहे हैं, तो 7 में से 5 का 2 यूनिट कार्य उनसे नहीं हो पा रहा है। तो 2 यूनिट कार्य में 280 ईंटें होते हैं, क्योंकि दिया है कि 280 ईंटें प्रति घंटा कम जोड़ते हैं। 1 घंटे में जब 2 यूनिट कम कर रहे हैं तो 280 ईंटें कम जोड़ रहे हैं। तो जब 1 यूनिट कार्य वो कर रहे हैं तो 140 यूनिट। ठीक, तो 1 यूनिट में 140 ईंटें हैं, और हमारा यूनिट कितना है? 60 यूनिट है, तो 140 × 60 8400, ये आपका आंसर है। एक बार और इसको समझेंगे हम लोग। ए 15 घंटा, बी 20 घंटा, ये क्लियर है। एलसीएम निकाला 60 यूनिट। 1 घंटे में ए के द्वारा किया गया कार्य 4 यूनिट, बी के द्वारा किया गया कार्य 3 यूनिट, तो दोनों को एक मिल के 1 घंटे में किया गया कार्य 7 यूनिट, दोनों मिलकर 7 यूनिट करेंगे, 4 और 3 7। ठीक, लेकिन 12 घंटे में दोनों मिलकर काम खत्म कर दे रहे हैं। काम खत्म करने में लगा समय 12 घंटे है, तो 60 यूनिट कार्य अगर 12 घंटे में वो ख़त्म कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना कार्य खत्म करेंगे? 60/12 5 यूनिट, यानी ए प्लस बी मिलकर अभी फ़िलहाल 5 ही यूनिट कार्य कर पा रहे हैं, जबकि उनको करना कितना चाहिए था? 7 यूनिट। तो वो कितना 2 यूनिट कार्य कम कर रहे हैं। तो 2 यूनिट कार्य में वो 280 ईंटें जोड़ देते हैं। अगर 2 यूनिट कार्य वो किए होते तो 280 ईंटें और अधिक जोड़ देते हैं। दिया है कि वो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, तो अगर 1 घंटे में 2 यूनिट कार्य और किए रहते हैं तो 280 ईंटें जोड़ देते। तो 1 यूनिट में वो 140 ईंटें जोड़ना है। इससे तो क्लियर हो गया। तो हमारे पास यूनिट कितनी है? 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट में 8400 ईंटें जोड़ेंगे। ठीक।
ठीक, आगे फिर दिया चौथा क्वेश्चन, दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम जोड़ लगाते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। अब हमें यहाँ पे ईंटों की संख्या इसमें भी ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, 9 घंटे 10 घंटे, उसमें भी था, इसमें भी है। 9 घंटे लगता है, 10 घंटे लगता है। एलसीएम निकाले 90, तो 9 से 10, 90 में भाग दिया 10, इसमें भाग दिया 9। ये 10 यूनिट कार्य कर रहा है 1 घंटे में, ये 9 यूनिट कार्य कर रहा है। दोनों मिलकर 19 यूनिट कार्य करने चाहिए इनको 1 घंटे में। 9 10 19 होता है ना, 19 यूनिट कार्य 1 घंटे में इनको करना चाहिए। लेकिन अगर ये 5 घंटे में कार्य ख़त्म कर दे रहे हैं तो 18 यूनिट कार्य 1 घंटे में कर रहे हैं। जैसे दिया था, अगला पेज में हम समझ लें कि 90 यूनिट कार्य है। 90 यूनिट, रुकिए थोड़ा सही कर लें इसको। 90 यूनिट कार्य है, ठीक। 5 घंटे में होता है 90 यूनिट कार्य। 5 घंटे में 90 यूनिट कार्य हो रहा है, ठीक। तो 1 घंटे में 90/5, 18 यूनिट कार्य हो रहा है। जबकि ए 10 यूनिट कार्य करता है 1 घंटे में, बी 9 यूनिट कार्य करता है। तो उनको 19 यूनिट कार्य करना चाहिए। यूनिट है, ये भी यूनिट है। 19 यूनिट कार्य उनको करना चाहिए। जब अकेले एक 10 यूनिट कर रहा है, एक 9 यूनिट, 19 यूनिट करना चाहिए। जबकि एक कर कितना रहे हैं, 18 यूनिट, क्योंकि 5 घंटा लग जा रहा है उस काम को करने में। जबकि इससे कम समय लगता तो यूनिट बढ़ता, ठीक। तो 1 यूनिट का यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक। वहीं यहाँ पे 1 यूनिट कार्य कम हो रहा है। 1 यूनिट में 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। यानी 1 यूनिट कार्य कम हो रहा है तो 1 यूनिट में 10 ईंटा होता है। 10 ईंटें लगा लेते 1 यूनिट में। 90 यूनिट कार्य है तो 90 × 10, 900। दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां क्रमशः 4-6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा। 4 घंटे 6 घंटे, क्लियर। 4 घंटे में जल जाती, 6 घंटे में जल जाती है। एलसीएम 12 मीटर। 12 मीटर वो, अब यहाँ पर मीटर दे दिया किस लिए, क्योंकि ऊंचाई और दूरी भी इसमें, ऊंचाई और समय आ जा रहा है। तो 12 मीटर वो मान लिया गया कि 12 मीटर जो है मोमबत्ती 12 मीटर है। मोमबत्ती की जो ऊंचाई है एल, वो 12 मीटर है मान लिया गया। माना क्या, एलसीएम निकाले तो 12 मीटर हमने यूनिट मान लिया। तो 12 मीटर है, तो 1 घंटे में 3 मीटर ए की जल रही है और 1 घंटे में 2 मीटर बी की जल रही है। यानी 3 मीटर प्रति घंटा ए जल रही है, 2 मीटर प्रति घंटा बी जल रही है। ये मीटर का यूनिट भी मानेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन मीटर समझाने के लिए पैमाना दिया गया है, ठीक। तो 12 - 3t अपन 12 - 2t, 2t टी यानी समय मान लिया गया है, ठीक। तो 12 मीटर जो है, 12 मीटर -3t, 3t कैसे है आपको समझा रहे हैं। 3 मीटर प्रति घंटा ये प्रति आवर वो हो रही है, जल रही हैं। तो कितना, तो हमने माना टी समय में कितना जलेंगी, तो 3t जलेंगी ना। टी समय में 3t मीटर ये जलेंगी। अब अगला पेज में देख ले जाए इसको सही से, एक ही देख ले जाए, 20 समझ में आ जाएगा इसके साथ ही। ये 3 मीटर प्रति घंटा जल रही है। हमने माना कि टी समय लग रहा है जलने में, जब ऊंचाइयाँ समान हो तब टी समय लग रहा है उसको जलने में। समय इक्वल टू टी है, ठीक। तो टी समय में 3 मीटर प्रति घंटा, टी आवर है, टी घंटा, टी समय में 3 मीटर प्रति घंटा जलने में कितना जल जाएंगी। तो दूरी हो गई, दूरी बराबर
चाल गुणा समय, तो ये चाल है 3 मीटर प्रति घंटा, तो 3 मीटर प्रति घंटा गुणा समय टी, तो 3t ये मीटर, क्योंकि टी के साथ आवर रहता है, आवर से आवर कट जाता है, 3t मीटर। तो वहीं 3t वहाँ पे दिया है, 3t दिया है ना यहाँ पे, यहीं 3t है। 3t यानी 3 मीटर प्रति घंटा वाला ये t, और t समय में कितना जला, कितना मीटर जला, उसका अनुपात, वहीं b का अनुपात जो है 2:3 है। ये 2:3 है, लंबाई का अनुपात ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन दिया 6 नंबर, 3 आदमी ए बी सी जो है किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं ठीक। 10, 12, 15 दिन है, ये आवर नहीं है ठीक, ये आवर करके किया गया है। तो टोटल 60 यूनिट कार्य वो करते हैं। एलसीएम लेने पे तीनों का 60 आया। ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य, बी 5 यूनिट, सी 4 यूनिट कार्य करता है। ये कंपल्सरी है हर क्वेश्चन के लिए। 60 यूनिट कार्य, इसमें से एक दिन में 6 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट कार्य तीनों करते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम शुरू किए, 2 दिन तक काम किए, तो यूनिट ए बी सी मिलकर कितना यूनिट कार्य किएंगे? 6 + 5 + 4, 15 यूनिट कार्य तीनों एक दिन में कर रहे हैं। तो 2 दिन में 15 दूनी 30 यूनिट कार्य करेंगे 2 दिन में ठीक। और फिर दिया है कि एक काम छोड़ देता है। अगर फिर एक काम छोड़ देता है तो बचा क्या? बी और सी बचे। बी सी फिर 2 दिन काम करते हैं, तब सी काम छोड़ता है, 2 दिन दोनों काम करते हैं। तो बी प्लस सी तो कितना यूनिट कार्य करते हैं? बी का 5 यूनिट एक दिन में, सी का 4 यूनिट, यानी 9 यूनिट कार्य फिर वो 2 दिन तक करते हैं। तो 9 यूनिट 2 दिन तक करेंगे तो 9 दूनी 18 यूनिट कार्य करेंगे। 18 यूनिट कार्य वो 2 दिन फिर किए। अब अकेले सी भी काम छोड़ देता है तो बच्चा केवल बी। अब अकेले बी कार्य करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो ये पूछ रहा है। अब बचा केवल बी, तो बी कितने दिन में काम करेगा? तब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यूनिट कितना बचा देखेंगे। 60 यूनिट था टोटल कार्य, उसमें से 30 यूनिट दोनों मिलकर कर लिए, 18 यूनिट 30 यूनिट तीनों मिलकर कर लिए, 18 यूनिट दोनों मिलकर कर लिए, बचा काम 12 यूनिट। 12 यूनिट कार्य बी किया। बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, तो 1 यूनिट कार्य 1/5 दिन में करता है, तो 12 यूनिट कार्य 12/5 दिन में करेगा। तो ये 12/5 दिन में किया, यानी 2 सही 2/5 दिन ठीक। 2 सही 2/5 दिन में वो कार्य किया। तब कार्य समाप्त होने में लगा समय, कार्य समाप्त होने में लगा समय 2 दिन प्लस 2 दिन प्लस 2 सही 2/5 दिन, तो कितना हो गया? 2 2 4, 4 दिन, 2 6 दिन, 6 सही 2/5 दिन ठीक। यही आंसर हो गया। यहाँ पे दिया 6 सही 2/5 दिन। बस आज के लिए इतना ही। आगे हम